Hello guys, I'm Vikas back again with my new video and I welcome you to this video. And guys, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. There is a big reason behind it guys. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश को हिंदी की तरह कैसे बोलें. इस वीडियो में मैं आपसे वो 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश को हिंदी की तरह बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट आई मस्ट से कि कोई भी लैंग्वेज सीखते वक्त, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, जापानीज या कोई भी वर्ल्ड की लैंग्वेज, उसको सीखते वक्त आपने उन्हीं 3 टिप्स का यूज किया था और आप उस लैंग्वेज में बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोल सकते हैं आज. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मदर टंग. मदर टंग को सीखते वक्त आपने उन्हीं 3 चीजों का यूज किया था जिन 3 चीजों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं. Please stay tuned with this video guys and stay tuned with me also. And before I start my video, please go back and subscribe our channel and like our videos as well. And for further videos, press the bell icon so that you will get our videos as soon as I just upload them. Thank you. Now here I start the video. मेरी फर्स्ट टिप है लिसनिंग. गाइस, इस वीडियो में मैं 2 लैंग्वेजेस को साथ लेके चलूंगा. एक आपकी मदर टंग और दूसरी इंग्लिश या कोई भी दूसरी लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं. गाइस, याद कीजिए, जब आपने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, यहां पे मैं हिंदी का एग्जांपल लेने वाला हूं, जैसे हिंदी आपने सीखी थी तो आपने कैसा क्या किया था दैट यू पीपल लर्न इट सो वेल. फर्स्ट टिप इज द लिसनिंग गाइस. लिसनिंग, सुनना. आपने उस लैंग्वेज को, आपने हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से सुना था. आपके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट था जहां पे लोग हिंदी को बोल रहे थे. आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबॉडी वाज स्पीकिंग इन हिंदी, जिसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा हो गई थी. और जैसे ही आपने बोलना स्टार्ट किया एंड यू हैव नंबर ऑफ वर्ड्स विद यू. लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हिंदी चलो ठीक है, बट इंग्लिश का एनवायरनमेंट हम कैसे बनाएं. आई डू एग्री गाइस कि इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाना इतना इजी नहीं है, बट द मेन थिंग, आवर मेन मोटो इज टू लिसन टू इंग्लिश. व्हाट वी कैन लिसन थ्रू नंबर ऑफ थिंग्स. हम बहुत सारी चीजों से सीख सकते हैं, जैसे कि आप न्यूज देख सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं. कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ रहने की, कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से बात करने की जो इंग्लिश में बोलते हैं. इंटरव्यूज सुनिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर इंग्लिश गाइस, क्योंकि वहां पे सुनते वक्त आप उन वर्ड्स को सीखेंगे, उनको आप यूज कर पाएंगे जैसे आपने हिंदी के साथ किया. गाइस, देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन हिंदी जिनका मतलब आज भी हमें नहीं पता, लेकिन हम उनको जस्ट यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं. वी कैन जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ एप्पल, सेब. जब हमने हिंदी में जब सेब को सीखा, वी जस्ट वॉच्ड दैट इमेज. हमने सेब को देखा, उसकी इमेज को देखा एंड वी लर्न कि ये सेब है. लेकिन जब बात आती है एप्पल की, ए एज इन एप्पल, जब बात एप्पल की आती है तो हमें सिखाया जाता है ए एज इन एप्पल, एप्पल मीन्स सेब. हम एप्पल से सेब सीखते हैं, हम उसकी इमेज नहीं बनाते. Here comes my second tip, that is the translation guys. 90% people जब भी किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज, वो हमेशा ट्रांसलेशन ही फॉलो करते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इन स्कूल्स इवन स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन के थ्रू ही सिखाया जाता है. लेकिन गाइस, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में बहुत डिफरेंस है. आप लैंग्वेज को सब्जेक्ट के तरीके से नहीं सीख सकते. ट्रांसलेशन सब्जेक्ट का एक तरीका हो सकता है, हिंदी से इंग्लिश करने का तरीका हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट अ लैंग्वेज. अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन भूल जाइए. जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या कभी आपने ट्रांसलेट किया था जब आपने हिंदी सीखी? आई नो योर आंसर, यू विल से नो. हमने कभी ट्रांसलेट नहीं किया. हम जस्ट उस लैंग्वेज को बोलते रहे, जो हमने सुना उन चीजों को यूज करते रहे. इनफैक्ट बहुत सारे वर्ड्स जिनका मतलब हमें नहीं पता, हमने उनकी सिचुएशन जज की और उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया. एंड देयर इज वन मोर रीजन गाइस. इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में सेंस बहुत मैटर करती है, ना कि ट्रांसलेशन. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल.
मैं कहता हूं कि भाई मुझे ना एक पेन चाहिए, सो देयर आर टू वेज टू से द सेम सेंटेंस, आई वांट अ पेन, आई नीड अ पेन। दोनों सेंटेंस ठीक है लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। एंड दिस इज द रीजन कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि ट्रांसलेशन ना करें। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो यकीन मानिए गाइस, आप केवल 30% इंग्लिश ही बोल पाएंगे। आप 70% इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ देंगे जो कि आपके टच में नहीं होगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश एक नेटिव पर्सन की तरह बोलें, तो आपको ट्रांसलेशन को छोड़ना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। यस गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर द टिप नंबर 3 एंड दैट इज गाइस कॉन्फिडेंस। आपने बिल्कुल सही सुना गाइस, कॉन्फिडेंस। जैसे एक छोटे बच्चे की यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा। एक छोटा बच्चा जब भी कोई उसकी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा होता है, उस टाइम पे वो इन 3 चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई करता है। वो अच्छे से सुनता है, वो अच्छे से उन चीजों को रिपीट करने की कोशिश करता है, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी वो उन वर्ड्स को यूज करता है तो वो कॉन्फिडेंटली करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग इंग्लिश की नॉलेज नहीं रखते, बट स्टिल कुछ एक वर्ड्स की हेल्प से वो इतना अच्छा शो करते हैं कि दैट दे आर अमेजिंग। लेकिन कुछ लोगों के पास नॉलेज इतनी ज्यादा है बट स्टिल देयर पीपल आर नॉट एबल टू जस्ट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। कॉन्फिडेंस गाइस, इट रियली मैटर्स। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जब आप किसी के सामने कोई लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है उस लैंग्वेज में। तो जब भी आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, जब भी आप उन वर्ड्स को यूज करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलें। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द 3 टिप्स। माय फर्स्ट टिप वाज लिसनिंग। गाइस लिसन केयरफुली। कोई भी चीज देखें, मूवीज देखें, लोगों से मिले, उनसे बात करें, ताकि आपके पास वर्ड्स बढ़े, वोकैबुलरी बढ़े, ताकि आप उनको फ्यूचर में यूज कर सके। एंड रिमेंबर गाइस, आपको कोई भी वर्ड याद नहीं करना है, उसको यूज करना है। आपको आज भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता कि वो इंग्लिश के वर्ड हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म, टिकट, मनी, रुपीज। इनफैक्ट एक अनपढ़ इंसान भी इन वर्ड्स को अच्छे से जानता है और यूज करता है। वो कभी भूलता नहीं है क्योंकि उसने ये वर्ड्स सेंस के तरीके से लिखे, ट्रांसलेशन से नहीं। So first, listening. Second, guys, do not translate. And third, whenever you speak, speak confidently, guys. And इन 3 टिप्स का यूज करके आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। मेरे सेंटर पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे थिंक कि सर के पास हम जाएंगे, वो कुछ करेंगे और हमें इंग्लिश आ जाएगी। बट बिलीव मी गाइस, दिस इज नॉट द वे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। विदाउट स्पीकिंग यू कैन नॉट लर्न दैट। इंग्लिश में एक चीज कही जाती है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है गाइस। एंड द सेम थिंग आई से हियर, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है। Please guys, if you want to learn any language, apply these 3 tips and I assure you that one day you will learn that and you will speak like a native speaker. With this note, I will end this video and thank you so much guys for our last videos and you people just like it a lot and for the views. Please do share this video and subscribe our channel.